हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आरडी मॉडर्न पब्लिक स्कूल। ये वीडियो क्लास 8 चैप्टर नंबर 2 एक्सपोनेंट एंड पावर के लिए है। एक्सपोनेंट्स एंड पावर क्या होता है? एक्सपोनेंट्स और पावर एक ही बात होती है। मतलब जैसे एक नंबर है ए कोई भी एक नंबर है, इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं 4 टाइम्स या कितने भी टाइम्स, n टाइम्स। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई, ये सीरीज़ चलता जा रहा है, n टाइम्स मल्टीप्लाई हो गया, तो इसको हम क्या लिखेंगे? a की पावर n। ठीक है, a की पावर n तो हम लिखेंगे a की पावर n, या फिर इसको पढ़ते कैसे हैं? a रेज टू पावर n। ठीक है, a रेज टू पावर n। मान लेते हैं a कितने बार मल्टीप्लाई हो रहा है? 4 बार मल्टीप्लाई हो रहा है, या 3 बार मल्टीप्लाई हो रहा है। a कितने बार मल्टीप्लाई हुआ? 3 बार। तो हम इसको क्या लिखेंगे? a की पावर 3। ठीक है, बुक में कुछ एग्जाम्पल दिए हुए, ये सब लिखते जाना है साथ साथ, वीडियो के साथ साथ ये सारे लिखते जाना है अपने कॉपी पर। जैसे एग्जाम्पल दिया हुआ है 4/7 इंटू 4/7 इंटू 4/7, तो ये कितने बार मल्टीप्लाई है? 4 बार किया हुआ है, इसलिए हम क्या लिखेंगे? 4/7 रेज टू पावर 4। ठीक है, हियर 4/7 इज़ द बेस। यहाँ पर ये जो 4/7 है, ये क्या है? बेस है। और ये 4 क्या है? इसका एक्सपोनेंट है। ये 4 इसका एक्सपोनेंट है। ठीक है, इतना समझ में आया? नेक्स्ट है -5/9 इंटू -5/9 इंटू -5/9 इंटू -5/9। तो ये कितने बार मल्टीप्लाई किया गया है? 1 2 3 4 5। तो इसको हम डायरेक्टली क्या लिख सकते हैं? -5/9 की पावर 5। ठीक है, ये नोट कर लो। नेक्स्ट कह रहा है पावर ऑफ अ रैशनल नंबर विथ पॉजिटिव इंटीजर एज एक्सपोनेंट। मतलब किसी भी रैशनल नंबर p/q जिसका पावर क्या है? कोई भी पॉजिटिव इंटीजर है, n कोई भी क्या है? पॉजिटिव इंटीजर है, n इक्वल टू पॉजिटिव इंटीजर। नेगेटिव में नहीं है, पॉजिटिव इंटीजर है। मतलब कोई भी एक पॉजिटिव नंबर है, इसका पावर नेगेटिव में नहीं है, इसका पावर क्या है? पॉजिटिव है। इतना समझ में आया? अगर एक नंबर है -1, इसकी पावर अगर हम 2 लिखते हैं, ठीक है, तो क्या हो जाएगा? -1 इंटू -1, तो ये वैल्यू कितना हो जाएगा? 1। ठीक है, ये क्या बनेगा? एक पॉजिटिव नंबर बन जाएगा। समझ में आया? इतना समझ में आया? -1 की पावर अगर 2 रखते हैं तो आंसर आता है +1 में। अगर -1 के पावर में 1 रख दो, या फिर 3 या 5, कोई भी ऑड नंबर, जैसे यहाँ पे हमने 1 रखा, ठीक है, या 3 रख लेते हैं, तो -1 इंटू -1 इंटू -1। ठीक है, कभी भी 2 साइन एक साथ नहीं लिखते, इसलिए ब्रैकेट में डालना होता है। तो ये दोनों तो मिलके कितना हो जाए? नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो गया, पॉजिटिव और प्लस और माइनस मिलकर कितने हो गए? माइनस। तो इसका आंसर क्या आएगा? हमेशा -1 आएगा। तो इसको नोट कर लेना। अगर -1 की पावर इवन है तो आंसर हमेशा 1 आएगा। ठीक है, और -1 की पावर अगर ऑड है तो आंसर हमेशा -1 आएगा। ठीक है, ये चीज़ नोट कर लेना कि पावर्स कैसे लिखते हैं। रैशनल नंबर्स मान लेते हैं, एक रैशनल नंबर है 3/5, इसकी पावर क्या है? 4। तो हम इसको क्या लिखेंगे? 3/5 इंटू 3/5 इंटू 3/5 इंटू 3/5। ठीक है, अगर यहीं पे 3/5 क्या हो, अगर यही 3/5 माइनस में हो तो हम यहाँ सब जगह क्या लगाएंगे? ठीक है, -3/5 की पावर 4 है तो -3/5 लिखेंगे, हर जगह मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, इसमें बेस क्या हो जाएगा? इसका बेस हो जाएगा
-3/5 और एक्सपोनेंट क्या हो जाएगा 4। इतना समझ में आया? अगर हम इसका आंसर निकालते हैं, देखो पावर अगर माइनस साइन का पावर अगर पॉजिटिव है तो आंसर भी पॉजिटिव में आएगा, बताया था। माइनस साइन अगर यहाँ पर कोई भी नंबर है, n कोई भी नंबर है, अगर माइनस n कोई नंबर है जिसकी पावर अगर इवन लिखते हैं तो आंसर हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव में आएगा। और अगर -n कोई नंबर है जिसकी पावर ऑड है तो आंसर हमेशा नेगेटिव में आएगा। तो यहाँ पे देखो माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस, तो इसका आंसर किस में आएगा, पॉजिटिव में आएगा। ठीक है, जो भी मल्टीप्लाई करके इसका आंसर आएगा। मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, 3 × 3 फिर इंटू 3 फिर इंटू 3, सारे 3 को एक साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे 3 3 × 9 3 × 27, 27 × 3 कितना हो गया 81। ठीक है, नेक्स्ट 5 5 × 25, 25 × 5 125, 125 × 5 कितना हो गया 625। तो ये आंसर जो आया ये पॉजिटिव में आया। ठीक है, ये आंसर पॉजिटिव में आया, ये आंसर पॉजिटिव में आएगा। ठीक है, अगर यहीं पर पावर 3 होता तो आंसर इसका नेगेटिव में आ जाता। एग्जाम्पल बोला है, शो दैट -3/4 की पावर 5 इज इक्वल टू -3/243/1024। एक चीज़ देखना, यहाँ पे पावर क्या है, ऑड है, 5 ऑड है, तो आंसर क्या आया, नेगेटिव में आया, क्योंकि माइनस साइन था इसके पास पहले से। तो हमें प्रूव करना है कि इसका वैल्यू यही आएगा और इसका वैल्यू भी यही आएगा। ठीक है, तो क्या होता है, ब्रैकेट होल पावर लगा हुआ है 5 में, 3/4 की होल पावर 5 है, इसका मतलब ये पावर 3 के लिए भी है, ये पावर 4 के लिए भी है। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, इसी को हमने ऐसे लिखा है कि ये पावर 3, ये 5 जो पावर है ये 3 के लिए भी है और ये 5 पावर 4 के लिए भी है। इसका मतलब 3 कितने बार मल्टीप्लाई होगा, 5 बार मल्टीप्लाई होगा, और 4 भी कितने बार मल्टीप्लाई होगा, 5 बार, 1 2। ठीक है, 4 भी 5 बार मल्टीप्लाई होगा। और हमारे पास क्या है, माइनस साइन 3 के पास है, तो सब में माइनस लगाओ। इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 243/1024। और माइनस साइन इसलिए क्योंकि माइनस माइनस प्लस और एक माइनस रह गया, इसलिए क्या होता है, माइनस साइन लग जाता है। इतना समझ में आया? नेक्स्ट है एग्जाम्पल नंबर 2। -125 को पावर में करना है, एक्सप्रेस 1/-125 इन पावर। इसको हमें पावर में लिखना है, तो क्या होगा, 125 कैसे लिख सकते हैं हम लोग, 125 को पावर में कैसे लिख सकते हैं, या तो एलसीएम ले लो, ठीक है, नहीं तो याद है तो वैसे भी लिख सकते हैं कि 5 की पावर 3। तो 5 को डिवाइड करते हैं, 125 25, 5 5 ज़ा 25, 5 1 ज़ा 5। तो ये 5 कितने बार मल्टीप्लाई हुआ, 5 3 बार मल्टीप्लाई हुआ, तब जाके हमें क्या मिला, 125 मिला। ठीक है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 5 की पावर 3 -1/5 की पावर 3। ठीक है, -1/5 की पावर 3 लिख सकते हैं इसको। अगर होल पावर में देना हो तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 1/5 होल पावर 3। ठीक है, पावर 3 1 को क्यों दिया, क्योंकि ये माइनस में है, अगर 3 लगाएंगे तो ये आंसर भी माइनस में ही आएगा। अगर यहाँ पे पावर 2 होता तो ये प्लस हो जाता, तो हमारा आंसर गड़बड़ हो जाता है। यहाँ पे हमें माइनस चाहिए था, तो ये ऐसे भी कर सकते हैं। इसमें जो बुक में एग्जाम्पल नंबर 3 है
वो सभी बच्चे होमवर्क करेंगे, एग्जाम्पल नंबर 3 का होमवर्क करके लाएंगे। नेक्स्ट है कुछ लॉज हैं, वो पढ़ लेते हैं इसमें। लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स फॉर रैशनल नंबर विथ पॉजिटिव इंटीजर एज एक्सपोनेंट। इसके कुछ लॉज होते हैं एक्सपोनेंट्स के। अगर रैशनल नंबर की पावर क्या है, पॉजिटिव है, पॉजिटिव इंटीजर है, तो क्या क्या हो सकता है। पहला क्या है, अगर मान लेते हैं x कोई भी नंबर है, ठीक है, x कोई भी नंबर है, x की पावर m है, m कोई भी नंबर हो सकता है यहाँ पर, ठीक है, x की पावर m कोई नंबर है, और यही x फिर से दूसरा x की पावर क्या है, n। तो हम इसका क्या करते हैं, इन दोनों को हम क्या कर देते हैं, सम कर देते हैं, m प्लस n कर देते हैं। अगर बेस सेम होता है तो हम क्या करते हैं, बेस सेम है, पावर डिफरेंट है, तो हम क्या कर देते हैं, प्लस कर देते हैं, ठीक है। ये दोनों बेस सेम है ना, x, और ये क्या है, पावर डिफरेंट है, इसका पावर m है, इसका पावर n है, तो हम क्या करते हैं, डायरेक्टली बेस लिखकर m प्लस n लिख देते हैं। जैसे इसके एग्जांपल लिखते हैं, -3/5 इन की पावर 2 इंटू -3/5 की पावर 3। तो इसको हम डायरेक्टली क्या लिख सकते हैं, -3/5 मल्टीप्लाई करो 2 बार, और फिर -3/5 मल्टीप्लाई करेंगे 3 बार। इसको ऐसे ना लिखकर डायरेक्ट ऐसे लिख देते हैं, -3/5 की पावर 2 + 3, मतलब डायरेक्टली हमें 5 बार ही तो मल्टीप्लाई करना है, तो इसकी पावर 5, ठीक है, -3/5 की पावर 5। तो इसको सॉल्व कर लेना, ठीक है। ये तो पिछले वाले क्वेश्चन में था ना, -3 को 5 बार मल्टीप्लाई करेंगे, 5 को 5 बार मल्टीप्लाई करेंगे, और माइनस साइन है और पावर ऑड में है, तो आंसर नेगेटिव में ही आएगा इसका, ठीक है। नेक्स्ट लॉ क्या है, इसको लिखते जाना है। अगर बेस सेम है, मतलब x है, डिवाइड में है पावर m और पावर n, बेस सेम है, पावर डिफरेंट है, तो हम क्या करते हैं, डायरेक्टली एक बेस लिखकर m - n लिख दो, ठीक है। जहाँ पे m क्या होगा, बड़ा है n से, कोई भी यहाँ पे बड़ा नंबर होगा तो बड़े में से छोटे को माइनस कर देंगे, ठीक है। अगर बड़ा नंबर पहले है तो m जो भी नंबर है उससे हम n को माइनस करेंगे, जहाँ पे m क्या है, n से बड़ा है, ठीक है। इसका एग्जांपल देख लेते हैं, -3/5 की पावर यहाँ पे 3 है, डिवाइडेड बाय -3/5 की पावर 2 है, ठीक है। बेस सेम है, पावर डिफरेंट है और डिवाइड में है। पहले वाले में मल्टीप्लाई पर था, अब डिवाइड में है, तो हम क्या करेंगे, -3/5 की पावर 3 - 2, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, -3/5 इसका आंसर आ जाएगा। एग्जाम्पल लेते हैं एक, अगर -3/5 की पावर 5 है और -3/5 की पावर 3 है, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, -3/5 की पावर 5 - 3, मतलब -3 की पावर 5 की -3/5 की पावर 2 इसका आंसर होगा। इसको सॉल्व कर लेना, -3 × -3 मतलब
9/25 इसका आंसर आ जाएगा, क्योंकि माइनस है और पावर इवन में है तो आंसर पॉजिटिव में आएगा। ठीक है, इतना समझ में आया? नेक्स्ट वही है, सेम है। अगर x की पावर m डिवाइडेड बाय x की पावर n डिवाइडेड बाय x की पावर m है, ठीक है, जहाँ पे m क्या है बड़ा है n से, ठीक है। अगर m बड़ा है n से तो आंसर किस में आएगा? देखो, अगर x की पावर मैं यहाँ पर 2 लिखती हूँ डिवाइडेड बाय x की पावर यहाँ पे 3 लिखते हैं, तो x -1 में आ जाएगा ना। 2 - 3 कितना हो जाएगा? -1 हो जाएगा। तो ये जब माइनस पावर आ जाता है ना तो हम इसको चेंज कर देते हैं। अगर कभी भी माइनस हो गया तो ये इसका उल्टा हो जाता है, ठीक है। पावर माइनस में आएगा, अगर पावर माइनस में आ रहा है तो वो 1/, में चला जाता है और जो भी पावर होगा वो पॉजिटिव हो जाएगा। जैसे अगर यहाँ पे 2 होता तो यहाँ पे 2 लिख देते, 3 होता तो 3 लिख देते, पर 1/, में ही लिखेंगे। जैसे और एग्जांपल ले लेते हैं, मान लेते हैं वही वाला 3/5 की पावर क्या है? 3 डिवाइडेड बाय 3/5 की पावर क्या है? 5। तो इसका आंसर क्या आएगा? 3/5 की पावर -2। अब -2 आ गया तो हम क्या करेंगे? पलट जाएगा, ये 1/, में चला जाएगा। 1/3/5 और ये 2 क्या हो जाएगा? +2 में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? और यहाँ पर माइनस साइन लगा हुआ है ना सब में, -1/-3/5 की पावर 2, 1/, में। इतना समझ में आया? ऐसा क्यों होता है एक बार चेक कर लेते हैं। सिंपल एग्जांपल लेते हैं, 2 की पावर 4, ठीक है, डिवाइडेड बाय 2 की पावर 5, यहाँ पे 3 ले लेते हैं, ठीक है। अब देखो 2 की पावर 3 मतलब 2 × 2 × 2 अपॉन 2 की पावर 5, 2 × 2 × 2 × 2, ठीक है। 2 को 5 बार लिखा, अब 2 5 बार, नीचे 3 बार है तो 2 से 3 2 कैंसिल हो गया। यहाँ पे कितना बचा? 2 की पावर 2, तो इसको हम डायरेक्टली 1/2 की पावर 2 लिख सकते हैं, ठीक है। इसी तरीके से क्या है, इसको हम डायरेक्टली क्या लिख सकते हैं? 2 की पावर 3 - 5, तो 2 की पावर -2। अब माइनस में पावर आया तो हम इसको पलट देंगे, 2 नीचे चला जाएगा और जो पावर नेगेटिव में था वो पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। या तो ऐसे कर लेते हैं या तो ऐसे, ठीक है। पर ऐसे क्या होता है, दिक्कत होगा ना, जब बहुत सारे बड़े पावर होंगे तो हम नहीं कर पाएंगे, इसीलिए ये वाला तरीका यूज़ करना है। नेक्स्ट लॉ क्या है? नेक्स्ट कह रहा है x की पावर m ब्रैकेट n, किसी नंबर की पावर, फिर ब्रैकेट में फिर एक पावर है, तो वो क्या हो जाता है? नंबर लिखेंगे डायरेक्ट m × n हो जाता है, ठीक है। और इसको ऐसे लिख सकते हैं, m × n को हम क्या लिख सकते हैं? mn। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है 3/4, 3/5 की पावर क्या है? 3, -3/5 की पावर 3 है, होल पावर फिर क्या है? 4, ठीक है। तो इसको हम क्या लिखेंगे? -3 की पावर 5, डायरेक्ट हम क्या लिख सकते हैं? 3 × 4। इसका मतलब -3 की पावर 5 जो है कितने बार मल्टीप्लाई होगा? 12 बार मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। इतना समझ में आया? नेक्स्ट लॉ है, ये सारे लॉज लिखने हैं कॉपी में। नेक्स्ट है माइनस कोई भी नंबर, जैसे कोई भी नंबर जिसकी पावर अगर 0 है तो उसका वैल्यू हमेशा 1 आएगा। चाहे कोई सा भी नंबर हो जिसकी पावर 0 हो, उसका वैल्यू हमेशा 1 आएगा। जैसे 3/5 है, उसकी पावर हमने क्या लग दी? 0, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट लॉ क्या है? x की पावर m × y की पावर m
अब क्या कह रहा है, ये बेस डिफरेंट है और पावर सेम है, पावर सेम है ना, और बेस डिफरेंट है, तब क्या करते हैं, ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएगा और पावर क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। समझ में आया? x इंटू वाई की पावर m। इसका एग्जाम्पल लिख लेते हैं, 6/7 की पावर 3 मल्टीप्लाई में 8/9 की पावर 3। यहाँ पर दिख रहा है ये दोनों बेस क्या है, डिफरेंट है। 6/7 और 8/9 क्या है, दोनों अलग अलग नंबर है, पर पावर क्या है, दोनों का सेम है। तो हम सीधा क्या कर सकते हैं, 6/7 इंटू 8/9 को मल्टीप्लाई करके पावर 3 कर दो। ठीक है, ये कटेगा तो काट देते हैं, 2/3 और कितना हो गया, 16/21 की पावर 3। ठीक है, तो 16 को 3 बार मल्टीप्लाई करना है और 21 को भी 3 बार मल्टीप्लाई करना है। नेक्स्ट है एक्सरसाइज 2.1। एक्सरसाइज 2.1 हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ये जितने भी लॉज करवाए हैं इसको समझकर कॉपी में नोट करना है, और जितने भी एग्जांपल्स हैं वो सारे देखना है। ठीक है, सारा कॉपी में नोट करके फ़ोटो क्लिक करके भेजना मेरे को। आज के लिए इतना ही, हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू।